मैंने डिस्पैरिटी अलाउंस का तजिया किया और हैरान कुन DRA के हकाइक पाए। मुलाजिमीन के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के मुतालिक अहम अपडेट। सबसे पहले हम फेडरल मुलाजिमीन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस देखेंगे। 25% DRA 1 मार्च 2021 से रनिंग बुनियादी तनख्वाह पर दिया गया था। इसी तरह 2022 में 15% वो भी 1 मार्च 2022 से लागू किया गया था और इसी तरह बजट 2025 में 30% DRA 1 जुलाई से लागू किया गया है। याद रहे ये तमाम DRAs रनिंग बुनियादी तनख्वाह पर दिए गए हैं। इसी तरह फेडरल मुलाजिमीन के लिए टोटल DRA 70% बनता है। इसके बाद है पंजाब के मुलाजिमीन के लिए DRA 2021 में 25% DRA दिया गया है जो 1 जून से लागू किया गया है और ये इनिशियल बुनियादी तनख्वाह पर दिया गया था। 2022 में भी 1 मार्च 2022 से 15% DRA का ऐलान किया गया था, लेकिन वो भी इनिशियल बुनियादी तनख्वाह पर। इसके बाद बजट 2025 में DRA के मुतालिक कोई ऐलान नहीं किया गया। इस तरह पंजाब के मुलाजिमीन के लिए 40% DRA टोटल बनता है और वो भी इनिशियल बुनियादी तनख्वाह पर। वफाक और पंजाब के मुलाजिमीन के बाद बलूचिस्तान के DRA की तरफ चलते हैं। 2021 में 15% DRA दिया गया था, 2022 में भी 15%, 2025 में अब तक कोई खबर नहीं है। इस तरह बलूचिस्तान के मुलाजिमीन को टोटल 30% DRA दिया गया है। वफाक, पंजाब और बलूचिस्तान के बाद है खैबर पख्तूनख्वा की DRA की तफसीलात। 2021 में खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजिमीन को कोई डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया है। 2022 में 15% DRA दिया गया है जो 1 मार्च 2022 से लागू किया गया है और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजिमीन के लिए बजट 2025 में सिर्फ 5% DRA का ऐलान किया गया है। तो इस तरह ये टोटल इजाफा 20% बनता है। और सबसे आखिर में देखते हैं सिंध के मुलाजिमीन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस तफसीलात। 2021 में सिंध के मुलाजिमीन को कोई डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया था, ताहम बजट में उनको 10% एडहॉक इजाफे की जगह 20% इजाफा दिया गया था। 2022 में भी सिंध के मुलाजिमीन को कोई डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया था, लेकिन ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन को एडहॉक इजाफा ज्यादा दिया गया था। इस तरह ये 34% इजाफा दिया गया था, लेकिन बाय नेम कोई डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया था। और 2025 के बजट में भी DRA का कोई जिक्र नहीं है। तो इस तरह सिंध के मुलाजिमीन को कोई डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं दिया गया।